हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। जो इनकी स्टडी है वो नीडोलॉजी कहलाती है। सिलेंट्रेटा फाइलम की स्थापना ल्यूकार्ट ने करी थी। इन्हें वैज्ञानिक हेस्चेक ने निडेरिया का जो निडेरिया नाम दिया वो हेस्चेक ने दिया था। सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो सिमेट्री के बेस पर रेडियल होते हैं। इनका निडेरिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है सेल्स। ठीक है। बॉडी लेवल इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और जो सिलेंट्रेटा है उनमें ही पहली बार नर्वस सिस्टम देखा गया था। नर्वस सिस्टम का ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूरॉन नॉन पोलर नेचर के होते हैं। इनके जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। जैसे कि मतलब कि एक्सॉन और डेंड्रॉन जो होते हैं न्यूरॉन्स में वो अविभेदित होते हैं, अलग अलग विभेदित नहीं होते। इनमें नीडोब्लास्ट जो सेल होती हैं वो प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें निडेरिया कहा जाता है। जो ये नीडोब्लास्ट सेल है ना वो प्रोटेक्शन और शिकार के काम में आती हैं। और न्यूट्रिशन के बेस पर ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इनका भोजन कौन होता है? जो क्रिस्टेशियन मॉलस्कन जंतु होते हैं वो इनका भोजन होता है। और शरीर ही इनका डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि दो जर्म लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस और एक एंडोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर होती है, एंडोडर्मिस इनर लेयर होती है। जो इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जो कि एसेलुलर लेयर होती है, उसे मीजोग्लिया कहा जाता है। ठीक है। इनमें जो अग्रसिरा होता है उस पर माउथ प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें एनस एब्सेंट होता है। सिलेंट्रेटा में माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है। प्रोटोस्टोमिया में आते हैं ये। इनके मुख वाले सिरे पर स्टिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को पकड़ने और प्रोटेक्शन करने में सहायक होते हैं। मतलब कि माउथ पर आगे, जैसे ये माउथ है, इसके आगे है ना स्टिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि फूड को पकड़ेंगे और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेंगे। इनके बेस पर एपेक्स तक सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। मतलब कि बेस से एपेक्स तक यहाँ पर एक तो सिलेंट्रॉन को ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है जो कि फूड के डाइजेशन और उनके वितरण में काम आती है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। मतलब ये जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही मतलब निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है। अमोनोटैलिक होते हैं, मतलब कि जो इनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अमोनोटैलिक होता है। जो अमोनोटैलिक होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इनमें सिलेंट्रेटा में। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग मेथड से होता है। ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं। और जो इनका जो लार्वा होता है उसे प्लेन्यूला कहा जाता है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया का लार्वा कौन सा होता है? प्लेन्यूला। ठीक है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म इनमें देखने को मिलता है। इनमें ना दो स्टेजेस होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। अगर डाइमॉर्फिज्म पॉलिप से मेड्यूसा में चेंज हो गया तो डाइमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बार बार चेंज होता रहे, जैसे पॉलिप फिर मेड्यूसा फिर मेड्यूसा फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा, ऐसे। इनमें मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है। पॉलिप स्टेज कैसी होती है? जो पॉलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है। मतलब इसमें एसेक्सुअल पॉलिप स्टेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल होती है और नॉन मोटाइल, मतलब कि ये गति नहीं करती। जबकि जो मेडुसा होती है वो सेक्सुअल होती है। ठीक है। बेल के शेप की होती है या अम्ब्रेला शेप्ड की होती है। और जो ये मोटाइल होती है, मतलब ये गति करती है। इनका क्लासिफिकेशन पॉलिप और मेडुसा के बेस पर किया गया है। सिलेंट्रेटा को 3 भागों में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। जो हाइड्रोजोआ होते हैं उनमें पॉलिप तथा मेडुसा दोनों स्टेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पॉलिप इफेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है। इनके जो मीजोग्लिया है वो एसेलुलर होते हैं। हाइड्रोजोआ के जो मीजोग्लिया होते हैं वो एसेलुलर होते हैं। हाइड्रोजोआ में जो नीडोब्लास्ट होती है वो एक्टोडर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इनमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है या सेप्टा होता है वो एब्सेंट होता है हाइड्रोजोआ में।
हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल कौन से? एक तो हाइड्रा, जो कि जिनमें केवल पॉलिप अवस्था प्रेजेंट होती है और ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है हाइड्रा। ओबेलिया, जिसे सीफर भी कहा जाता है। वेलेला, ये छोटी नाव होती है। फाइसेलिया, पुर्तगालिक युद्धपोत इन्हें कहा जाता है। मिलीपोरा, दंश कोरल कहा जाता है। ट्यूबिलेरिया भी इसमें ही आता है हाइड्रोजोआ में। अब बात करते हैं स्काइफोजोआ की। इनमें मेडूसा अवस्था सबसे इफेक्टिव होती है, जबकि पॉलिप अवस्था जो होती है वो डिजेनरेटेड होती है, अपवासित होती है। ठीक है। जो इनकी मेसोग्लिया है वो सेलुलर और फाइब्रस टाइप की होती है। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पर ही निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जो इनमें है ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। तो स्काइफोजोआ में आते हैं ओरेलिया। ओरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है, स्काइफोजोआ का ही एग्जाम्पल है। साइनिया, जिसे सन जेली कहा जाता है। ठीक है। राइजोस्टोमिया, जिसमें अनेक माउथ होते हैं, वो भी स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल है। और अटोला। ठीक है। एंथोजोआ में जो पॉलिप स्टेज होती है वो प्रेजेंट होते हैं ओनली। ठीक है। जो इसमें मेसोग्लिया है वो सेलुलर और फाइब्रस टाइप के होते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पर ही निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं और इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है मैड्रोफोरा, जिसे स्टिग हॉर्न कोरल भी कहा जाता है। ट्यूबिफोरा, जिसे ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। एल्सोनियम, जिसे डेड मैन फिंगर कहा जाता है। गार्गोनियम, जिसे सी फैन कहा जाता है। पेनिटुला, जिसे सी पैन कहा जाता है। मेट्रिडियम, जिसे सी एनीमोन कहा जाता है। मिनड्रीना, जिसे ब्रेन कोरल कहा जाता है, मिनड्रीना को, ये एंथोजोआ में आएंगे। कोरेलियम, जिसे लाल मूंगा कहा जाता है। लाल मूंगा को लोग बाग अंगूठियों में भी पहनते हैं, तो लाल मूंगा कोरेलियम कहलाता है। हेलियोफोरा, जिसे नीला मूंगा कहा जाता है। सिलेंट्रेटा एनिमल्स में पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं होती है। इन्हें जॉइड्स कहते हैं। जिनमें दोनों अवस्थाएं प्रेजेंट होगी, पॉलिप और मेडूसा, उसे जॉइड्स कहा जाएगा। जब और पॉलिप और मेडूसा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें कॉर्मेडिया कहा जाता है। जब पॉलिप और मेडूसा ग्रुप में होंगे तो कॉर्मेडिया, जब दोनों अवस्थाएं प्रेजेंट होगी तो जॉइड्स। ठीक है। पॉलिप स्टेज में जो गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं, मतलब वो न्यूट्रिशन से संबंधित होते हैं। डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और जो गोनेडोजॉइड्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेडूसा स्टेज में जो जॉइड्स होते हैं, फाइलोजॉइड्स होते हैं, वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं। नेक्टोफोरा होता है वो स्विमिंग से रिलेटेड होता है, और गोनोफोर होते हैं वो गोनेड से रिलेटेड होते हैं।